चलो बच्चों यह प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है ZnCd तथा Hg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है, ZnCd तथा Hg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें संक्रमण तत्व हमारे किन्हीं तत्वों को कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व वे कहलाते हैं जिनकी मूल अवस्था या तो उनके यौगिकों में डी उपकक्षक में हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यहाँ से हमने क्या बताया, संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनकी मूल अवस्था या उनके यौगिकों में डी उपकक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जिनकी मूल अवस्था या यौगिकों में डी उपकक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा जिंक है और जो हमारा कैडमियम है और जो हमारा मरकरी है, तो इनके मूल अवस्था और यौगिकों में दोनों में ही देखा जाता है डी कक्षक में हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। तो यहाँ से अगर हम इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहला अगर हम Zn का देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Ar4s2 और ये हो जाएगा 3d पे 10। यहाँ से हमने क्या देखा, जो हमारा डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित नहीं है। दूसरा क्या दे रखा है, कैडमियम। तो इसका अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Ar और ये अगर हम देखें तो 5s2 और ये हमारा हो जाएगा 4d पे 10। और अगर हम तीसरा देखें Hg, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Xe6s2 4f14 5d10। यहाँ पे हमने क्या देखा, डी उपकक्षक हमारे पूरे भरे हुए हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या है, 0 है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारी क्या होती है, समान इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है, एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था देते हैं +2। यहाँ से अगर हम देखिए ये हमारा धन 2 देता है, ये भी हमारा क्या होता है, धन 2, और ये में होता है धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें यौगिकों में ये धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारी मूल अवस्था, ये हमारी यौगिक। यहाँ से अगर हम देखें तो इनके अंतिम कोष में, यानी कि अगर हम बाह्यतम कोश में हमारे क्या है 4s4s2। यहाँ से अगर हम देखें n का मान जिसके लिए हमें बड़ा होता है वो हमारे क्या होते हैं, अंतिम कोष। यहाँ से हमारे क्या होंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तब भी अगर हम देखें तो ये जो हमारा डी कक्षक है हमारा क्या है, पूर्ण भरा हुआ है, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे अयुग्मित नहीं है। यहाँ से हमने क्या देखा, इनके मूल अवस्था में या यौगिकों में डी उपकक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये हमारे संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।